Hello students, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to explain you chapter number 8 the boy and the cat यानी लड़का और बिल्ली. तो before start the line by line explanation of this chapter, I want to say something in a few lines in Hindi about this story. कहानी का सारांश एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ बिना ज़्यादा टाइम गंवाए. एक लड़का गर्मी के कारण एक पेड़ की छाया में लेटा हुआ था. जब वह अपना हैंकरचीफ उठाने गया तो वह अचानक एक बिल्ली में बदल गया, यानी उसका रूमाल जो था वो बिल्ली में अचानक बदल गया. लड़के ने बिल्ली से पूछा कि वह क्या है, तो बिल्ली ने कहा कि ये एक हैंकरचीफ है. और बिल्ली दोनों हो सकती है, मतलब दोनों हो सकती है, यानी ये हैंकरचीफ भी हो सकती है और यानी रूमाल भी हो सकता है और बिल्ली भी हो सकती है. लड़के ने बिल्ली से तिम्मत जाने के बारे में पूछा तो बिल्ली ने कहा कि ये बहुत आसान है. लेकिन जब लड़के ने बिल्ली से रास्ता दिखाने को कहा तो बिल्ली ने कहा कि ये उसका काम है और ट्री कैट नामक एक अन्य बिल्ली को पूछने की सलाह दी. तो बेसिकली ये स्टोरी बच्चों को क्या सिखाती है? पहली चीज़, जीवन में अनिश्चितता. कहानी जीवन में अनिश्चितता और परिवर्तन को दर्शाती है. सेकंड, जो दूसरी चीज़ है समस्याओं का समाधान. बिल्ली की बातें समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करने के बारे में है कि इंसान को अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना चाहिए. थर्ड, कल्पना और रचनात्मकता. कहानी में कल्पना और रचनात्मकता का उपयोग किया गया है जो बच्चों को अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ावा देने में मदद करती है. सो लेट्स स्टार्ट हियर द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. इट वॉज ऑफुल हॉट. भीषण गर्मी थी. देयर आई वॉज लाइंग क्वाइटली. मैं अकेला शांति से बैठा था. इन द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ की छाया में. ठीक है, मतलब बहुत गर्मी थी, मैं पेड़ की छाया में चुपचाप लेटा था. ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी इस कारण थी. हॉट, बॉदर्ड एंड स्वीटी. गर्मी, परेशानी और पसीने में लथपथ. नेक्स्ट टू मी ऑन द ग्रास वॉज माई हैंकरचीफ. मेरे बगल में घास पर मेरा रूमाल पड़ा था. जस्ट आई वॉज अबाउट टू पिक इट अप टू वाइप माई फेस. जैसे ही मैंने अपना चेहरा पोंछने के लिए उसे उठाने की कोशिश करने वाला था, इट वेंट म्यू. तभी म्यू की आवाज़ आई, यानी म्याऊ की आवाज़ आई. हाउ ऑर्डरली वेयर्ड, वाई ऑन द अर्थ वुड माई हैंकी से म्याऊ. कितना अजीब है, आखिरकार मेरा रूमाल म्याऊ क्यों कह रहा है. आई टर्न माई हेड. मैंने अपना सिर घुमाया. माई हैंकी वॉजेंट हैंकी एनी मोर. मेरा रूमाल वास्तव में रूमाल नहीं था. नो, इन इट्स प्लेस देयर सैट अ ब्राइट रेड रूल पोली कैट, ट्विलिंग इट्स whiskers and staring at me with big blinky eyes. बल्कि उसकी जगह एक शानदार चमकदार लाल रंग की क्या थी, गोल मटोल बिल्ली बैठी थी. यानी उस जगह पर हैंकी यानी रूमाल ना होकर वहाँ पे कौन बैठा था, एक बिल्ली बैठी थी जो कि गोल मटोल और उसका रंग कैसा था, लाल रंग की थी. ठीक है, और अपनी पूँछें हिला रही थी और बड़ी बड़ी पलकें झपकाती हुई मेरी ओर देख रही थी. हाउ अनोइंग, आई एक्सक्लेम्ड. हैंकी 1 मिनट, अ कैट द नेक्स्ट. कितना परेशान करने वाला है, मैंने कहा. एक मिनट में रूमाल और अगले मिनट में बिल्ली. विदाउट बैटिंग एन आईलिड द कैट रिटॉर्टेड. व्हाट अनोइंग अबाउट दैट. 1 minute an egg, the next minute a lovely quacky wacky duck. It happens all the time. बिना पलक झपकाए बिल्ली ने जवाब दिया. इसमें परेशान होने वाली क्या बात है. एक मिनट में अंडा, अगले मिनट में प्यारा सा बक बक करने वाला बतख, ऐसा तो हमेशा होता रहता है. आई थॉट अ बिट. मैंने थोड़ा सोचा. देन आई सेड. तब मैंने बोला, यानी तब मैंने कहा. इन दैट केस व्हाट शैल आई कॉल यू नाउ. अब ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें क्या कहूँ. यू लुक लाइक अ कैट. तुम बिल्ली जैसे दिख रही हो. बट यू आर नॉट. लेकिन तुम नहीं हो. आप बिल्ली जैसी तो दिख रही हो लेकिन तुम बिल्ली नहीं हो. इन एक्चुअल फैक्ट यू आर अ हैंकी.
असल में तुम एक रुमाल हो। द कैट सेड यू कैन कॉल मी कैट। बिल्ली ने कहा आप मुझे बिल्ली कह सकते हो। यू कैन कॉल मी हैंकी, आप मुझे रुमाल कह सकते हो। यू कैन इवन कॉल मी एम्पेरर, आप मुझे सम्राट भी कह सकते हो। आई सेड वाई एम्पेरर, मैंने कहा। अब यहाँ मैंने कौन कह रहा है, वो बॉय बोल रहा है, ठीक है, कि वाई एम्पेरर, क्यों सम्राट, मतलब सम्राट मैं क्यों बोलूँ। द कैट स्निगर्ड यू मीन यू डोंट इवन नो दैट, एंड क्लोजिंग वन आई he began laughing in a nasty knowing way. बिल्ली ने हंसते हुए कहा मतलब तुम यह भी नहीं जानती, और एक आंख बंद करके वह शरारती जानकर अंदाज में हंसने लगा, मतलब शरारती वे में वो हंसने लगा। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज पेज नंबर 62। आई फेल्ट अ कंप्लीट फूल, मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से मूर्ख हूँ। ऑब्वियसली दिस एम्पेरर नॉनसेंस वॉज समथिंग आई शुड हैव अंडरस्टूड एट वंस टू कवर अप। आई हर्डली ब्रल्टेड आउट आई नो, ऑफ कोर्स आई नो व्हाट इट मीन्स। जाहिर है सम्राट की यह बकवास ऐसी चीज़ थी जिसे मुझे तुरंत समझ लेना चाहिए। इसे छिपाने के लिए मैंने जल्दी से कहा मुझे पता है, बेशक मुझे पता है कि इसका क्या मतलब है। प्लीज एज पंच द कैट पोर्ड, बिल्ली प्रसन्न होकर बोली यस इट्स रियली वेरी सिंपल, द एम्पेरर्स एम द कैट्स इज द हैंकर चीफ एंड व्हाट डज इट मेक मिस चीफ गॉट इट आई होप। हाँ ये सचमुच बहुत सरल है, सम्राट का एम के रुमाल का चोर है, और इसमें क्या होता है, शरारत समझे मुझे आशा है, मतलब आप शरारत समझ सकते हैं, मुझे ये आशा है। आई डिडेंट गेट इट, मुझे समझ में नहीं आया, यानी मैं समझ नहीं पाया। बट आउट ऑफ फियर दैट द कैट वुड बर्स्ट इनटू इट्स नेस्टी स्प्लूटरिंग लाफ अगेन। मुझे समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया, लेकिन इस डर से कि कहीं बिल्ली फिर से अपनी गंदी हंसी न करने लगे। आई नोडेड, मैंने सिर हिलाया। सेड, बोला ओ यस एज क्विकली एज ब्राइटली एज क्लाउड। जितनी जल्दी हो सकता था, जितनी ब्राइटली क्विकली हो सकता था, ठीक है। उसने कहा ओ हाँ यस। देयर वॉज अ लुल इन द कन्वर्सेशन, बातचीत में कुछ देर की खामोशी छा गई। द कैट वॉज गेजिंग इंटेंटली एट द स्काई, बिल्ली ध्यान से आसमान की ओर देख रही थी। सडनली ही सेड, अचानक से वो बोली इफ़ यू आर फीलिंग दैट हॉट यू माइट एज वेल गो टू तिब्बत, यानी तिब्बत आप जा सकते हो। यदि आपको गर्मी लग रही है तो आप तिब्बत चले जाओ, ठीक है। आई सेड दैट्स ईजी टू से एंड हार्ड टू डू, मैंने कहा ये कहना आसान है पर करना कठिन है। द कैट सेड वाई इज इट हार्ड, बिल्ली बोली क्यों, ये कठिन क्यों है। आई सेड डू यू इवन नो हाउ टू गेट देयर, मैंने पूछा क्या तुम्हें पता है कि वहाँ कैसे पहुँचा जाए, यानी वहाँ कैसे हम जा सकते हैं। द कैट गिव अ बेली लाफ एंड सेड, बिल्ली ने जोर से हंसते हुए कहा मुझे नहीं मालूम। मी नॉट नो, कलकत्ता डायमंड हार्बर, कलकत्ता डायमंड हार्बर, रानाघाट तिब्बत सिंपल, इट्स अ स्ट्रेट रोड, सीधी सड़क है। 1 hour 15 minutes लॉन्ग, 1 घंटे 15 मिनट का ये टाइम लेगा। यू माइट एज वेल जस्ट गेट अप एंड गो, तुम अभी उठकर चले जाओ। आई सेड वेल देन, मैंने कहा ठीक है। इट्स दैट ईजी, वाई डोंट यू शो मी द वे, आप मुझे रास्ता क्यों नहीं दिखाते। द कैट सडनली बिकेम सीरियस, बिल्ली अचानक से बिल्कुल एकदम सीरियस हो गई, यानी गंभीर हो गई। ही shook his head and said, उसने अपना सिर हिलाया और कहा
ओ आई एम एफ्रेड दैट्स नॉट माई जॉब। ओ मुझे डर है कि यह मेरा काम नहीं है। इफ ट्री कैट वर देयर ही कुड टेल यू प्रिसाइजली। यदि वहाँ पर ट्री कैट होगी तो वो निश्चित तौर पे तुम्हें बोलेगी, तुम्हें बताएगी, रास्ता बताएगी। आई सेड हुज ट्री कैट। मैंने बोला ट्री कैट कौन है? एंड वेयर्स डज ही लिव, और वो कहाँ रहती है? द कैट सेड, बिल्ली ने बोला, इन अ ट्री। वेयर एल्स? पेड़ में, और कहाँ? आई सेड वेयर कैन आई मेट हिम? मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ? लड़के ने बोला बिल्ली से कि मैं उससे कहाँ मिल सकता हूँ। द कैट shook his head vigorously and said, no, that cannot happen. That's impossible. I said, how can? How come? बिल्ली ने जोर से अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये असंभव है। मैंने कहा, कैसे? द कैट सेड, आई विल टेल यू हाउ कम। मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। से यू हैव गॉन टू यूलुबेरिया टू मीट हिम। मान लो कि तुम उससे मिलने के लिए उलिबेरिया गए हो। बाय देन ही विल बी इन द मोतीहार, और तब वह मोतीहार में होगा। एंड बाय द टाइम यू रीच मोतीहार, जब तक तुम मोतीहार पहुंचोगे, ही विल बी इन द रामकिष्टपुर, तब तक वे रामकिष्टपुर में होगा। एंड बाय द टाइम यू अराइव एट रामकिष्टपुर जब तक आप पहुंचोगे, ही विल बी ऑफ काशी बाजार, तब तक वह काशी बाजार के लिए रवाना हो चुका होगा। नाउ डू यू सी वाई इट्स इम्पॉसिबल। अब आपको समझ में आया होगा कि यह असंभव क्यों है। आई सेड, इन दैट केस हाउ डू यू मीट हिम? मैंने पूछा, ऐसी स्थिति में आप उनसे कैसे मिलेंगे? द कैट सेड, इट्स अ बिग बॉदर। बिल्ली ने कहा, यह बहुत बड़ी समस्या है। फर्स्ट आई हैव टू फिगर आउट ऑल द प्लेस ही वोंट बी इन। सबसे पहले मुझे उन सभी जगहों का पता लगाना होगा जहां वह नहीं होगा। देन आई हैव टू फिगर आउट ऑल द प्लेसेस ही कुड बी इन। और इसके बाद मुझे पता लगाना होगा कि वह कहाँ पर हो सकता है। देन आई हैव टू फिगर, टर्न योर पेज नंबर 63 and which is the last page of this chapter. Out where he is right now. I have to figure out where he is right now. तब तक मुझे ये पता लगाना कि वह कहाँ है। Then I have to figure out by the time I get the place he is in the right now. Where will he be the next? फिर मुझे ये पता लगाना होगा कि जब तक मैं उस जगह पर पहुँचूँगा जहाँ वह अभी है। Then I have to figure out before he could carry on. I batted in. How do you figure all this out anyway? मुझे फिर ये पता लगाना होगा कि इससे पहले कि वह आगे कुछ कह पाता, मैंने बीच में कहा, आप ये सब कैसे पता लगा सकते हैं? द कैट सेड, इट इज़ वेरी टफ। ये बहुत कठिन है। वॉन्ट टू सी हाउ टफ? देखना है कि ये कितना कठिन है। पिकिंग अप अ स्टिक, एक छड़ी उठा करके, ही ड्रू अ लॉन्ग लाइन इन द ग्रास, उसने घास में एक लंबी रेखा खींची। इमेजिन दैट्स ट्री कैट, कल्पना करो कि ये ट्री कैट है। दिस स्टेटमेंट वॉज फॉलोड बाई अ लॉन्ग एंड ग्लूमी साइलेंस। इस कथन के बाद एक लंबी और उदास चुप्पी छा गई। एट द लास्ट ही ड्रू अनदर आइडेंटिकल लाइन एंड सेड, अंत में उसने एक और वैसी ही रेखा खींची और कहा, इमेजिन दिस इज़ यू, कल्पना करो कि ये तुम हो। एंड हंचिंग ओवर फेल्ट साइलेंट अगेन, और झुक कर फिर चुप हो गया। सडनली ही ड्रू अनदर लाइन इन एंड सेड,
फिर अचानक से उसने एक और रेखा खींची और कहा इमेजिन दिस इज़ द एम्पेरर, कल्पना करो कि ये सम्राट है। एवरी फ्यू मिनट्स ही थॉट ग्रेवली, हर कुछ मिनट में वह गंभीरता से सोचता। ड्रीव अ लाइन एंड अनाउंस्ड, रेखा खींचता और घोषणा करता इमेजिन दिस इज़ द टिबेट, कल्पना करो कि ये टिबेट है यानी तिब्बत है। इमेजिन ट्री कैट वाइफ इज़ कुकिंग, कल्पना करो कि ट्री कैट की पत्नी भोजन बना रही है। इमेजिन देयर इज़ अ होल इन द ट्री ट्रंक, कल्पना करो कि पेड़ के छाल में एक क्या है, होल है यानी छेद है, पेड़ के तने में क्या है, एक छेद है। फाइनली आई कुडेंट बियर इट एनी मोर, आखिरकार मैंने इसे और बर्दाश्त नहीं किया यानी मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई लॉस्ट माई टेम्पर, मैंने अपना आपा खो दिया। ठीक है। वट रबिश आई स्नैप्ड, क्या बकवास है, मैंने झल्ला कर कहा। ही इज टॉकिंग अटर नॉनसेंस एंड आई रिफ्यूज टू लिसन टू अनदर वर्ड ही सेज, यह बिल्कुल बकवास कर रहा है और मैं उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं। द कैट सेड इन दैट केस, बिल्ली ने कहा ऐसी स्थिति में आई विल मेक इट अ लिटिल सिंपलर, मैं इसे थोड़ा सरल बना देता हूँ। क्लोज योर आइज एंड वट एवर आई विल टेल यू, अपनी आंखें बंद करो और वट एवर आई विल टेल यू, मैं जो कुछ भी आपसे कहता हूँ कैलकुलेट इट इन योर हेड, अपने मस्तिष्क अपने दिमाग में उसको कैलकुलेट करूँ। आई क्लोज माई आइज़, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आइज़ क्लोज्ड, आंखें बंद करके। आई वेटेड, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आई वेटेड, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। नॉट अ पीप आउट ऑफ द कैट, बिल्ली की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। मतलब लड़के ने अपनी आंखें बंद की और बाद में उसे पता चला कि बिल्ली की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। अब क्या हुआ? सडनली आई हैड अ फीलिंग आई हैड बीन ट्रिक्ड, अचानक मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ ट्रिक हुई है। अब वो ट्रिक क्या थी, यानी मेरे साथ कुछ ट्रिक मतलब धोखा हुआ है यहाँ पर। उस लड़के ने कहा आई ओपन माई आइज़, मैंने अपनी आंखें खोली। ही वॉज स्केपिंग ओवर द गार्डन फेंच, और मैंने देखा कि वह बगीचे की बाड़ के ऊपर से विथ हिज टेल इन द एयर, मतलब अपनी टेल मतलब अपनी जो उसकी जो दुम थी हवा में उससे उठा करके भाग रहा है। यू कैन सी हियर इन द पिक्चर ऑल्सो कि यहाँ पर एक लड़का है देखो, और वो बिल्ली जो है उस गार्डन से उछल करके भाग रही है। लाफिंग, हंसते हुए। द नेस्टी स्प्लूटरिंग लाफ, और वह गंदी गंदी हंसी से हंसते हुए भागी जा रही थी, यानी ये बिल्ली जो है भाग रही थी। सो इन दिस वे दिस इज़ द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर, and already what is the motive of the story, what writers want to say, that already I have explained that. And if you like my explanation, please like my video and subscribe me. So in this way I will do you much better explanation in the next video. Please don't forget to subscribe and like my video. Bye bye.